हे गाइस, प्रीवियस वीडियो को हमारे 9 दिन हो चुका है। जैसे कि मैंने 10 तारीख को डाला था ये वीडियो। आज हो रहे हैं 19 तारीख। आज 19 तारीख है, ठीक है। तो मैं प्रीवियस जो भी मैंने ट्रेड्स लिए हैं तो मैं वो सब बता देता हूँ। एंड क्या मेरा सीन था, कैसा मेरा गया सब। लास्ट मेरा था ये ट्रेड था जिसकी मैंने वीडियो भी डाली है। एंड देन उसके बाद वो एसएल गया था। उसके बाद मैंने एक ये एसएल गया। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि मैंने एक और ट्रेड किया है। दोनों में एसएल गया था, ठीक है। ये तो हो गया अलग। और मतलब 11 ये पूरा शायद से वीक मेरा एसएल में ही गया है। जैसे कि ये पहला एसएल है, दूसरा एसएल है, तीसरा एसएल ऐसे लाइक ये मैंने कैंसिल कर दिया था। फिर उसके बाद अ, मतलब लाइक थोड़ा सा वैसा सा था क्योंकि फर्स्ट डे पे भी लॉस हुआ था। एंड ये 11 तारीख को कौन सा दिन था, आई गेस दिन देख सकते क्या, ये कौन सा दिन था। आई गेस मंडे ट्यूसडे ही था, जितना मुझे याद आ रहा है। पर ठीक है, वो देख लेता हूँ, रुको। 11 तारीख को क्या था भाई? हाँ, ट्यूसडे था, ठीक है। 10 को मंडे था और 10 को ऐसा गया था $2.5 का। ये वाला गया था। उसके बाद मैंने फिर एक और ट्रेड बनाया था, ये वाले में ऐसा गया फिर। तो ये दोनों 5-5 के आसपास क्लोज हुए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने, सॉरी, हाँ, फिर मैंने एक और ट्रेड किया था। इसमें थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। फिर मैंने ये यहाँ पे ट्रेड लगाने का सोचा था, बट मैंने फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। कन्फ्यूज़न हो रहा था बहुत सारा। मतलब मेरा रूल्स जो कह रहा था, मतलब मैं रूल अगर दिखाऊँ, सेटअप बताऊँ तो वो एक साइड का बन रहा था, बट साइकोलॉजी मेरी दूसरे साइड की बन रही थी। ऐसा ऐसा हो रहा था जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, मुझे लग रहा था कि मैं रूल्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पर सेटअप में कह रहा है कि मैं कर रहा था फॉलो, ठीक है। प्रॉब्लम एक और थी कि मैं मे बी हरी कर रहा था। हाँ, मैं हरी कर रहा था ट्रेड्स में, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अभी भी मुझे डाउट रहता है कि टारगेट देगा या नहीं देगा, क्योंकि आई डोंट नो। अभी साइकोलॉजी और सेटअप दोनों अगेंस्ट है। हाँ, ये चीज़ें थी। एंड तुम देखोगे क्या हुआ। विल वेट फॉर 1 मिनट कन्फर्मेशन एंड एट द एंट्री जोन। तो मैंने यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था। ये मेरे सही से सेटअप नहीं था। जैसे कि मेरा इट्स माय बेस्ट सेटअप है, बट ये सेटअप वो वाला नहीं था जो मैंने बहुत टेस्ट किया है, जिसमें अच्छे आर आते हैं। ये वाला वो सेटअप नहीं था, ये दूसरा सेटअप था। बट इसको छोड़ो। एंड यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया एंड मैंने ट्रेड बना लिया था। मतलब वेटिंग फॉर कंफर्मेशन यहाँ पे मैंने इंटर किया था इस वाले। जब मैंने देखा रिजेक्शन लेके नीचे इस पर क्लोज करता है, तो मैंने क्लोजिंग 1 मिनट की, ये जो क्लोजिंग है ना, मैंने यहाँ पे 1 मिनट पे देखा था। 1 मिनट पे कितने मिनट पे देखा था इसके, मतलब ऐसा कुछ तो देखा था कि बियर इस क्लोज हो गई है, तो मैंने एंटर कर लिया था सिंपल। एंड एस एल दे दिया था मैंने। वही है, हरी कर दिया, कंफर्म नहीं हुआ था। एंट्री एंट्री इसकी क्लोजिंग पे होती। मतलब थोड़ा चीज़ें ख़राब कर रहा था मैं। हरी कर रहा था, प्रॉपर सेटअप पे नहीं कर रहा था। ये जो चीज़ें चली, 4-5 दिन चली थी, इसमें मैंने दिस वॉज आवर प्रॉपर एंट्री। इफ इट्स क्लोज बिलो द डैश लाइन, विल वी विल गेट मोर कंफर्मेशन। इसके नीचे अगर क्लोज करता है, इस लाइन के नीचे, तो हम अच्छे लाइक अच्छा मेरे पे वो होता। बट नहीं हुआ वो तो। नहीं थी। एक ही प्रॉब्लम है, ट्रेड का ट्रेंड के अगेंस्ट है, ये सही बात है। N1R की कैंडल इस प्रीवियस कैंडल को स्विप करने जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें थी। मतलब मैंने ट्रेड्स बहुत वैसे थे कि मैं ट्रेड्स बना रहा हूँ, बट एसल भी जा रहे थे। बट मेरा था कि एंट्री पे भी मैं सही से एंट्री भी नहीं कर रहा था। तो ये सिली सिली मिस्टेक्स हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने ये लास्ट ट्रेड लिया था, कैंसिल भी कर दिया मैंने उसके, कि अब ट्रेंड के साथ जाऊंगा चाहे कहीं भी जाए, ठीक है। तो मैंने ये ट्रेड किया था। फिर लास्ट में स्कैल्प था बस 50 पिप्स के लिए, 1:2.5 पर 3.4 जाके CTC पे एग्जिट हो गया। हाँ, मैंने ये ट्रेड किया था। इसमें क्या था कि ये यहाँ तक आया था, बट मैंने फिर जब इतना आया तो मैंने स्कैल्प के लिए ट्रेल करना पड़ता है, तो मैंने ट्रेल कर दिया था। ट्रेल करने वाला ऐसा लग गया, तो वो बुक हो गया था छोटे से प्रॉफिट में। ये तो ये मेरे पूरे ट्रेड थे आई गेस इस अगले वीक के। अगले वीक का दिखाता हूँ मैं। यानी कि 10 तारीख से लेके ये पूरा फ्राइडे 14 तारीख तक। हाँ, ये पूरा 14 तारीख तक का ट्रेड है। आपको दिखाता हूँ लास्ट
हाँ 14 ट्राई करनी है, मतलब ये है पूरा 13 तारीख तक का। 13 तारीख के मैंने ये फर्स्ट ट्रेड में प्रॉपर सेटअप पे नहीं किया था, फिर उसके बाद सेकंड ट्रेड मैंने श्योर नहीं था इस ट्रेड में, ठीक है। थर्ड जो था एंट्री कहीं और कर दिया था, कहीं एंट्री मेरी बन रही थी, कहीं और मैंने एंट्री कर दिया था। मतलब ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स मैंने किए थे। फिफ्थ ट्रेड में लाइक सेटअप नहीं था, साइकोलॉजी थी बस, ठीक है। तो इसमें लाइक थोड़ा सा टारगेट भी आया था, थोड़ा सा आया था, बट उसके बाद C2C भी करना है भी ज़रूरी है। इसके बाद लॉजिक मेरा था कि सपोर्ट व सस्टेन करा, ठीक है। ये सब लॉजिक मैं अभी बाद में बताता हूँ, क्योंकि पर ट्रेड में बताता हूँ। तो मैं वीकली वीडियो बना रहा हूँ, तो बस मैं वीकली व्यू दे रहा हूँ कि कैसा मैंने क्या, कितनी गड़बड़ चीज़ें की और कितनी सही चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर उसके बाद हम 14 तारीख को ये ट्रेड किया है कि 13 तारीख को ही किया है, 13 को ही किया ये ट्रेड। ये लास्ट वाला एक लास्ट ट्रेड किया था मैंने, स्कैल्प ही कर रहा था, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे लग गए थे, तो मैंने स्कैल्प पे ही आ गया था कि 50 पिप्स कैप्चर करूँगा 1:3 1:2 बस। तो लास्ट ट्रेड में इमोशन, इस वाले ट्रेड में इमोशन आ रहे थे, क्योंकि लास्ट ट्रेड इमोशन बहुत आ रहे थे। 1:2 था बुक किया है हाई 1:3, 1:2 पे बुक किया था। $2.5 कैसल था, $2 का एसल, ऐसा ही आता है मेरा, ठीक है। ये मैंने कर दिया। एंड उसके बाद चीज़ें आई हैं यहाँ पे, मैं 2 मिनट दो बस, मैं, ठीक है। हाँ तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम हो रही थी, हाँ मैंने एक प्रॉब्लम की थी भाई, जो कि बहुत मेरे लिए बहुत ख़राब हो गया वो। मैंने एक, मतलब ये होता है ना, मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी, मतलब एक एंट्री बनाने जा रहा था। तो मेरा लाइक जो फ़ोन होता है मैं खिड़की के पास रख के बनाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे नेट सही रहता है, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं वहाँ पे जैसे ही टैप किया, मेरी गलती से मैंने डबल टैप कर दिया उसे। वो ठंडी में हाथ जो काँपते हैं ना, उसमें डबल टैप हो गया गलती से अचानक से। तो उसमें लाइक जो मतलब एसल था वो बड़ा चला गया। फिर मैंने मतलब लाइक कंट्रोल ही खो दिया, एंड फिर मैंने उसके अगेंस्ट में, मतलब जिस साइड में ट्रेड करना था, जिस टाइप मेरा सेटअप था, उससे मैं अगेंस्ट में ओपन कर दिया टैप टैप करके, लाइक ओवर ट्रेड कर दिया। एंड जैसे ही वो उसमें आया, तो मैंने उसके कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोज भी किया। बट ये बहुत बड़ी गलती है भाई मेरी, आने आएगी। और ये चीज़ें मैंने ये पूरा लाइक 15 दिन 14 दिन जितना भी मैंने पूरा सेटअप पे ट्रेड किया है, ठीक है। ये जो दिन आया ना, इसने मेरा पूरा माइंडसेट ख़राब किया, साइकोलॉजी भी, मतलब साइकोलॉजी नहीं बोलूँगा, पर इसने मेरी फिर से वो आदत ला दी जो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि छोड़ दूँ ओवर ट्रेड की। मेरे को लाइक 1.5 साल हुए हैं अभी, 1.5 साल में मैं बहुत लाइक ओवर ट्रेड में ही चीज़ें किया हूँ ख़राब, ठीक है। तो हाँ आई नो 1 महीने में नई चीज़ें ठीक होगी, बट मैं ट्राई कर रहा था, 15 दिन मैंने नहीं किया, बहुत सही काम किया, ठीक है। ठीक है, वो चलो मैंने किया। उसके बाद मैंने फिर उसके बाद लास्ट ट्रेड में लाइक प्रॉपर पहले से व्यू था, हाँ जो मैंने बताया था कि फिर मैं जो व्यू था मेरा उस साइड गया मैं, ये CTC पे बुक हुआ, भगवान भरोसे ही बच गया मैं, ठीक है। तो इसमें $6 क्लोज़ किया था मैंने, पूरा मन सही जाना था, पर ये छोटी सी गलती सच में बहुत लाइक माइंडसेट ख़राब कर देती है, ठीक है। तो मैंने इसे बस एक गलती माना, एंड चीज़ें आगे ठीक हो इसके लिए खुद को वो किया कि आगे ठीक है, चीज़ें नहीं ठीक ठीक करना है, मतलब कि हाँ चलो तेरा 1 साल का आदत है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, बट हाँ इसको कोशिश करके कम कर भाई, कम करके एकदम ख़त्म कर दे धीरे धीरे, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें ट्रेडिंग में तू अगर दिमाग ख़राब कर रही है, तो लाइक वो तू मत ही कर ट्रेडिंग भाई। और मैं एक और चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो मैंने क्या बताया, मैंने बहुत सी लाइक ओवर ट्रेड वाली गलतियाँ की थी। अभी ये तो मान ले छोटी थी, ये मैंने बस 3 मैंने किया था, ठीक है। यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं और ख़राब, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है बहुत ख़राब होती है। आगे बताता हूँ मैं। जैसे फिर उसके बाद मैंने 14 नवंबर को एक ट्रेड किया था, ये वाला ट्रेड था। मैं लॉजिक अभी नहीं समझाऊंगा कि मैंने किस लॉजिक पर ट्रेड किया था। हाँ लास्ट ट्रेड मैंने जो किया उस पर मैं दिखा दूंगा क्या मैंने क्या किया है। तो ये मेरा ट्रेड था 50 पिप्स, मैंने क्योंकि स्कल्प पे ही मैं कर रहा हूँ था अभी, तो मैंने 50 पिप्स के लिए ये टारगेट किया था। मैं मेरा मेन टारगेट इसके नीचे था और एक जोन था उसके नीचे था, बट छोड़ो उस बात को। एंड ये देखो भाई, और इसके बाद आया ये पूरा मैंने वीक ऐसा क्लोज किया था। ये जो मैंने ट्रेस 0 पॉइंट ये वाला ही है जो ओवर ट्रेड मैंने किया था। एंड इतने $9 का लॉस था, एंड 2 दिनों में $9 इसमें गया था। रुको, ये पूरा वीक का लॉस था। उसके बाद मैंने क्लोज़ किया था $2 समथिंग पे, ठीक है। तो मतलब लाइक ओवरऑल हमने वीक को इस वो पूरा उस वीक को मैंने क्लोज़ किया था प्रॉफिट में, बट बहुत लाइक वो था, मतलब बहुत मतलब प्रॉब्लम हुआ कि लाइक लगातार 4-5 ट्रेड लॉस में गए। विच इज़ ये मेरे को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए दिमाग पे, बट मैं ना मतलब
कुछ बंदों के प्रॉफिट देख के बहुत अपने आप को वो करने लगा कि यार ये प्रॉफिट कर ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये इसके इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो वो पता नहीं क्यों आ जाती हैं चीज़ें मेरे अंदर, वो मैं लाइक मतलब लाइक वो हो जाता है चीज़ें, ठीक है। तो फिर भी मैं की चीज़ें किया मैंने। मुझे यहाँ तक अच्छा था कि भाई मैंने बढ़िया सेटअप पे ट्रेड्स लिए हैं, यहाँ तक मेरे को भी अच्छा था। यहाँ पे जब ये दोनों टैप हुआ ना, यही दो दोनों ट्रेड थे जो मैंने, जिसका मैंने यही असल था, बट ये भी चला गया तो $5 चला गया था। मतलब इतना इतना बनाया मैंने एक ही ट्रेड में, एक ही मतलब लाइक सेटअप पे चला गया असल। तो इसको मैंने फिर इसके अगेंस्ट में मैंने ये तीनों पता नहीं क्यों ओपन कर दिया, जो कि बहुत ख़राब आदत है, ठीक है। तो यही है, ये थोड़ा सा मैंने बनाया था। ओवरऑल मैंने लाइक $45 पे क्लोज़ किया था वो वीक, ठीक है। 45 यानी कि मैंने, मेरा अकाउंट मैं बताऊँ 33, मेरा अकाउंट था $33 पे। रुको, मेरा अकाउंट था $33 पे। थोड़ा सा मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। दो मिनट दो बस। ब्लैक कर देता हूँ। तो मेरा थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 50, यहाँ सही है। तो मेरा ना $33 का अकाउंट था, उसको मैंने अच्छा खासा थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, रुको। ठीक है, हाँ ठीक है। थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं, क्या करना है। ठीक है, तो मेरा $33 का अकाउंट था, उसको मैंने, ये क्या हो रहा है भाई, इतना गंदी क्यों बन रही है। छोड़ो, मैं बहस के, अरे इससे हटाओ, इससे नहीं करेंगे, मेरे पास एक और है, बट मज़ा आता है ना उससे करने में। ई पेन करके कुछ तो, एपिक पेन, हाँ ये रहा एपिक। बढ़िया चलता है ये, मज़ा आता है इसे करने में। आने दो, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है भाई, सबको प्रोफेशनल बनना है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था भाई, मेरा $33 का अकाउंट था मैंने, ठीक है। इसको मैंने, इससे एक पे आउट लिया है $15 का, और उसके बाद मैंने $15 का पे आउट लिया था, यानी कि मेरा लाइक 45 पे क्लोज किया था ना मैंने। तो लाइक इस पे आउट, भाई यार, 2 मिनट दो भाई। कैसे हटाऊँ भाई, इसको हटाओ यहाँ पे। टेलीग्राम, टेलीग्राम रहने दो, थोड़ा सा मैं अपनी चीज़ें दिखा रहा हूँ ना। ठीक है, छोड़ो छोड़ो वो सब छोड़ो। तो मेरा $15 का अकाउंट मैंने पे आउट लिया मेरा लाइक, तो ये हो गया मेरा 15 यानी कि 40। और मैंने $10 और छोड़े हुए थे उसमें, कि मैं इतने पे रिस्क लूँगा। तो टोटल मेरा प्रीवियस वीक जो हुआ था प्रॉफिट, $26 का हुआ था, ठीक है। तो इसमें अगर ऐड करूँ $26 तो होता है 9, और ये हो गया तुम्हारा 59 का मेरा प्रॉफिट था, जिसमें मैंने $15 का लिया था, 45 बचा हुआ था, ठीक है। 44 बचा हुआ था, और लाइक मैंने जो वीक क्लोज किया था वो $2 पे किया था, तो 46 पे बचा हुआ था अकाउंट, ठीक है। $46 पे मेरा अकाउंट आ गया था। फिर मैंने फिर मैंने फिर मैंने लाइक 45 पे क्लोज किया था। उसके बाद मैंने फिर ये ट्रेड लिया था। उसके बाद, ये तो आज का ट्रेड है, उसके पहले वीक ये ख़त्म हुआ। कल कल वीक कल नया वीक स्टार्ट हुआ है। कल मैंने बहुत प्रॉब्लम कर दी, कल जो मैंने ट्रेड्स पंच किए भाई, इतने गंदे ट्रेड्स, लाइक क्या बताऊँ भाई, वो बहुत ही ख़राब थे, ठीक है। एंड लाइक मैंने बहुत गलती की इसमें,
मैंने मैं एक तो ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल में मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि ट्रैवल के टाइम भाई कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। बट मैंने कल भाई लाइक बहुत ट्रेड्स किए, ओवर ट्रेड किया। मतलब मेरा था ट्रेन में एसल, अरे एसल लगाने गया तो एसल लगाए नहीं, और एसल से नीचे बहुत आ गया था। और एक ही ट्रेड में $7 का एसल जा रहा था, ठीक है। तो मैंने काउंटर के लिए मैंने इसके एक यहाँ पे स्विंग बना हुआ था, तो मैंने जब इसकी स्विंग की लिक्विडिटी ली की, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पंच फिर से कर दिया था कि अब यहाँ से रिटर्न जाएगा तो मेरा एक काउंटर ट्रेड में कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो उसके लिए लिया था, एंड मेरा दोनों में एसल लगा, दोनों में $9 समथिंग का एसल गया था मेरा, जो कि मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो गया। इतने में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, एंड मैंने बहुत ट्रेड किए, बहुत ज़्यादा। जो कि वही कह रहा हूँ कि वो जो सिंगल मेरे उस दिन 3 ट्रेड ओपन किए थे ना, उससे मैंने 100 गुना ट्रेड्स ओपन कर दिए। मतलब मैं 66 ट्रेड्स बता रहा हूँ, मैं 66 मैंने ट्रेड्स कल ओपन कर दिए। एंड इतना ओवर ट्रेड जो कि बहुत ख़राब है भाई। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं खुद को वो नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो आदत है ना, ये मेरे को खा जाएगी पूरा एक दिन। मैं पूरा अवॉइड अवॉइड कर रहा था, ठीक है। मंडे को मैंने अवॉइड किया, मैंने कल कल ही मैंने प्रॉब्लम कर दी, कल ही मैंने बहुत ट्रेड्स कर दिए। एंड फिर लास्ट में मैंने एक मतलब मैंने कैसे कैसे मैंने $9 लॉस हो गए थे, एसल वाले वो वाले। शुरू शुरू में जो दो ट्रेड्स किए थे, मतलब जो कि एसल मेरा ज़्यादा नहीं था, $2 का समथिंग का एक ट्रेड में। अगर वो मतलब ऐसा लग गया रहता तो मैं ट्रेड ही नहीं करता। बट भाई $9 चले गए। फिर मैंने इसके काउंटर इसको मतलब वो करने के चक्कर में मैंने किया कि इसको ऊपर जाना ही है, तो मैंने फिर भर भर के लॉट ऐसे ऐसे कर दिया कि ऐसे ऐसे हो तब भी कुछ प्रॉफिट होगा, निकल जाऊंगा। और इसके चक्कर में मेरा लास्ट लॉस, हाईएस्ट लॉस मैं तो बता रहा हूँ, इस चक्कर में मेरा $20 पे आ गया था। एंड पता नहीं कैसे मैंने कैसे किया भाई, पता नहीं, मुझे उस टाइम कुछ याद नहीं है। मुझे जो दिख रहा था मैंने उस पर ट्रेड बनाया, उस पर ट्रेड बनाया। एंड इतने ट्रेड्स बनाए कि ये जो $20 था उसको मैंने $25 पे क्लोज कर दिया प्रॉफिट में। उसके बाद फिर मेरा दिमाग जब हुआ कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो फिर लास्ट में मैंने एक ट्रेड बनाया जो कि था लास्ट में, अरे सॉरी यार ये तो दूसरा खुल गया कुछ। लास्ट में मैंने एक ट्रेड बनाया था जिसमें 100 पिप्स मिले थे मुझे। तो मेरा टोटल उस दिन कल क्लोजिंग हुई थी, कल क्लोजिंग हो गई थी थोड़ी सी $37 पे, जिसे मैं नहीं गिन रहा हूँ, ठीक है, जिसे मैं बिल्कुल नहीं गिनूंगा ऑफकोर्स भाई। वो ना मेरे किसी एक्सपीरियंस में काम आएगा, ना ही किसी काम आएगा, ठीक है। तो उतना उसे मैं गिन रहा हूँ, तो उसमें $37 पे मेरा वो हुआ था क्लोजिंग। बट मैंने लास्ट में 12 बजे के समथिंग एक छोटा सा ट्रेड लिया था $2 के एसल पे, तो वो हिट हो गया था, तो 635 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। इसमें मैंने जो परफेक्ट ट्रेड बताऊँ, मतलब मैं इसमें कोई परफेक्ट ट्रेड, तो इस जो प्रॉफिट को है मैंने तुरंत विड्रॉल कर लिया कि ना इसको ये मेरे अकाउंट में रहे, ना ही मैं इसको देखना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो ट्रेड हुआ ना, ये पूरा रिस्क पे था भाई। $40 मेरा अकाउंट था, $45 पे, ये पूरे ये रिस्क पे था। तो ना कोई एक्सपीरियंस आता ना कुछ आता, तो मैंने ये हटा दिया, और इसको मैं गिनूंगा भी नहीं अपने प्रॉफिट्स में, ठीक है। तो मैंने आज एक ट्रेड किया है जो कि मैंने शेयर भी किया है, जो कि बहुत बढ़िया ट्रेड्स था, मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ मैंने ट्रेड बनाया था, असल तुम जस्ट देखो कितने पिप्स का है, $2 का भी असल नहीं है। जस्ट मैंने यहाँ कहीं ट्रेड बनाया है, एंड यहाँ का असल है मेरा, नहीं ये वाला मेरा लास्ट ट्रेड था। हाँ ये मैंने जो बताया ना $10 बने थे, यही वही वाला ट्रेड है। ये सिंपल एक्सपेक्टिंग मूव आया, 1:2 मिला था, एंड फिर मैंने $10 पे ट्रेलिंग एसल, यानी मेरा टारगेट था 20 का, बस मैंने ट्रेल कर दिया था एसल $10 पे, वो हिट हो गया था, ठीक है। तो ये प्रॉपर ट्रेड था मेरा। तो मैं ये जो मेरा प्रॉफिट है यानी कि $35 टोटल था ना, उसमें 10 मान लो हटा दूँ, तो जो $25 है उसको मैंने काउंट नहीं किया अपने प्रॉफिट में, ठीक है। इसको मैं रूल में काउंट कर रहा हूँ ना प्रॉफिट में काउंट कर रहा हूँ। तो ये ऐसा वीक है क्योंकि ये जो 66 ट्रेड्स है ना, बहुत एक्यूरेसी ख़राब कर देंगे। क्योंकि मैंने इस मंथ बस ये किया था कि यार इस मंथ प्रॉपर ट्रेड करना है, प्रॉपर ये करना है, प्रॉपर वो करना है। पर ठीक है, अब जो हो गया सो क्या बताऊँ मैं।
ठीक है, तो ये मैंने ये ट्रेड्स था। उसके बाद 1:2 मैंने फिर क्लोज़ कर दिया था, फिर मैंने ट्रेड्स नहीं लिया था, ठीक है। और उसके बाद मेरा लाइक ये बुक हुआ, उसके बाद $4, ठीक है, ये छोड़ो। मैंने फिर ये देखो, ये मैंने पे आउट मतलब लिया था, जो मैंने वो फालतू चीज़ें की थी उसके चक्कर में, एंड मेरा अकाउंट $49 पे आ गया था। एंड उसके बाद आज मैंने एक ट्रेड बनाया, उसका लॉजिक में बता देता हूँ। वो बहुत बढ़िया ट्रेड था, ठीक है। उसमें लाइक टीपी आ गया, टीपी अच्छा खासा आया है, ठीक है। तो ये ट्रेड था, उसमें मेरा प्रॉपर अपसाइड का व्यू था, ठीक है। लास्ट जो पीवाई थी वो डन हो चुकी थी, ये वाली पीवाई डन हो चुकी थी। फिर मैं गया था 1 आवर पे, मतलब लाइक मैं जब ट्रेड लिया था तब तो बहुत रैली कर चुका था, ठीक है। तब मैं ये मतलब पहले से मेरा व्यू था, बट मैंने देखा कि अब तो हर जगह से मतलब सारा रैली कर चुका है, अब क्या ही ट्रेड बनेगा। बट फिर मैं देख ही रहा था चार्ट, ठीक है। चार्ट देखते देखते मैं सोच रहा था क्या कर सकते, क्या कर सकते। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो मतलब जो भी इसको कहो, रेजिस्टेंस कहो या फिर एक लाइक जोन कह सकते हो, ये पूरा लाइक कंसोलिडेशन जोन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आके भाई वैसे ही कैंडल्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिरते टाइप बनाया बनाया जा रहा था, ठीक है। तो मैंने जैसे ये देखा कि अगेन यहाँ से गिरने का लाइक दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं गया, मेरे अब मुझे अपसाइड जाना था, तो ठीक मैंने गया, मैंने देखा कि इस जोन का इसने ब्रेकआउट दिया है, इस वाले जोन का, ये जो जोन है इसका ब्रेकआउट आया है मार्केट में, और मार्केट यहाँ से ही गिरने की ट्राई कर रही है। मैंने कौन सा ट्रेड पकड़ा था, हाँ यही पकड़ा था ऑफ कोर्स। और ठीक है, तो मैंने एक पी वाई मार्क की कि मुझे अपसाइड जाना है। तो जब मैंने मार्क की थी तब यहाँ कहीं था, ठीक है। तो मैंने एक 15 मिनट की पी वाई यहाँ पे कहीं, रुको मैं 15 मिनट पे 30 मिनट पे जाता हूँ, 30 मिनट में मैंने सब कुछ मार्क किया है, ठीक है। तो मैं सब दिखाता हूँ, हाँ देखो। तब ये हुआ, ये ब्रेकआउट आया, तो मैंने सोचा कि अब क्या ही मिलेगा भाई, इसके ऊपर ही जाना चाहिए, अब क्या ही नीचे आएगा। तो पर ये नीचे आ रहा था, दिखा रहा था कि मुझे नीचे गिरना है। और तुम कैंडल्स देखोगे तो ये दिख रहा है कि कैसे कैंडल्स बना रहा है, ठीक है। तो फिर मैं जैसे ही ये 30 मिनट की पी वाई पे आया, तो मैंने एक फाइंड किया। मैंने यहाँ से देखा कि यहाँ से अपसाइड जाएंगे, बाकी अगर नहीं जाएगा यहाँ से ऊपर तो ये नीचे जाएगा। पर मैंने देखा था कि एक जो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, वो बार बार एक ट्रेंड लाइन यही बन रही है क्या, मतलब ट्रेंड लाइन कितने में, 15 में बन रही थी, 2 मिनट दो, बस थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसकी लाइक लिक्विडिटी ले रहा था वो, और ऊपर ही क्लोज हो रहा था, ठीक है। जस्ट गिव मी सम टाइम भाई। नो 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 नो, ये थोड़ा सा दिखाता है कि नीचे गिरूंगा, बट गिरता नहीं है, और वो ऊपर ऊपर ही जाता है, ठीक है। मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ ट्रेंड लाइन गई। अरे वो बढ़िया चीज़ था भाई, वो एक कंफर्मेशन टाइप भी थी। 1 आवर पे थी क्या, अरे यार मेरे को दिख क्यों नहीं रही है ट्रेंड लाइन। ये रही, ये देखो, ये रही। फर्स्ट स्विंग हुई, ठीक है। 1 आवर पे फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, एंड देन उसके बाद ये वाली थोड़ा थर्ड स्विंग भी। थर्ड स्विंग में क्या होता है देखो, थर्ड स्विंग के जैसे ही सेलर्स को बुलाता है, ठीक है। एंड ये मैंने अभी वाली है, ठीक है। यहाँ मेरी परफेक्ट। तो यही ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। सेलर्स को बुलाता है और उसका सेलर्स को ट्रैप करता है, ठीक है। तो ये एक कंफर्मेशन हुआ मेरे लिए अपसाइड का। एंड मैं 15 मिनट पे मतलब 30 मिनट पे गया, तो 30 मिनट की पीवाई मैंने देख बताई थी तुम्हें कि जैसे ही ये उसके ऊपर क्लोज करता है तो ये मेरी एक पीवाई होती है। ये नीचे आया था, ट्रैप किया, और उसके बाद फेलियर दिया, एंड ये पीवाई मैंने मार्क की। जैसे ही पीवाई मैंने मार्क की, 1 मिनट पे गया, 1 मिनट पे मैंने सब चीज़ें देखी। जैसे कि मैंने ये पीवाई था ना, ये पीवाई थी, मार्क किया था ना हमने, ये पीवाई पे आता है। तो हमारे पास ये 2 मिनट, तो फिर से मुझे देखना पड़ेगा भाई यार, तो जोन मैंने सही से मार्क किया कि नहीं, ये देख। अरे यार, जितना लेट कर रहा हूँ उतना टारगेट, अरे मतलब उतना टाइम लग जा रहा है। इसको साइड किया हूँ, थोड़ा साइड कर देता हूँ, तो इसे भी थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो वो आ नहीं रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। तो ये पी वाई थी, यहाँ टैप होती है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट पे जाता हूँ, पहले तो मैं 5 मिनट पे गया था, पर 1 मिनट पे जाके देखना था मुझे, ठीक है। ये हो गया पी वाई। तो पहले जो टैप करता है तो मैंने देखा स्विंग, मतलब मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट लेग बनना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो था, ये वाला हमारे लिए एम एस एस था, एंड इसके ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए, और क्लोजिंग किससे, डिस्प्लेसमेंट लेग से चाहिए, ठीक है। तो सब मैंने देखा 5 मिनट पे। अब मैंने 1 मिनट पे डिस्प्ले एम एस एस करने के लिए देखा, और 5 मिनट पे देखा कि हाँ, तुम ये देखो कैसे लेग बन रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लेग वाले बन रहे हैं कि नहीं, एफ बी जी वगैरह सब बन रही है।
और अब क्या करता है कि ये वाले को भी ट्रैप कर देता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंटर किए होंगे इनको भी ट्रैप कर देता है। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनी थी, यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो गई थी। यहाँ पे भी एंट्री बन सकती थी बट यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो गई थी, ठीक है। एंड फिर जैसे ही मैंने देखा कि अब क्या कर रहा है कि एक लोअर लो टाइम फ्रेम पे, मतलब लोअर लो टाइप बना रहा है। एंड फिर से लाइक ये तब हो ही गया था। फिर मैंने देखा कि ओके, तो यहाँ पे फिर से अगन एक एक 5 मिनट का ऐसा ओ बी टाइप बनाता है, ठीक है। एंड फिर मैंने जब पीछे देखा था, प्रीवियस देखा था, प्रीवियस क्या करता है कि ये जो 5 मिनट की ओ बी थी, अच्छे खासे ओ बी को रिस्पेक्ट दे रहा था, ऊपर जा रहा था, रिस्पेक्ट दे रहा था ऊपर। जैसे दिखाऊँ, अगर ये देखो तुम, ये 5 मिनट की ओ बी हुई, इसको रिस्पेक्ट दिया, ऊपर गया। अब मैं 5 मिनट की ओ बी कहाँ दिखाऊँ, तो मैं ये ओ बी हुई 5 मिनट की, रिस्पेक्ट दिया, ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिनट की ओ बी है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, इसे इसे ले सकते हैं हम क्योंकि वो तो डेड टाइप है, ठीक है। तो 15 मिनट की ये ओ बी को रिस्पेक्ट दे रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मेरा होगा कि यहाँ पे टैप हुआ है एंड यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है। तो मेरी एंट्री थोड़ी ऊपर होनी, जब बनी, जब इसके ऊपर ये क्लोज करता है, इसके ऊपर क्लोज करता है, तो मैंने देखा कि एक ये मतलब ये हो गया। एक डिस्प्लेसमेंट लेग भी बढ़िया बन रहा था, ठीक है। ये सब डिस्प्लेसमेंट लेग भी बना। एंड जब डिस्प्लेसमेंट लेग टैप होता है तो मेरा था कि यहाँ पे छोटा रिस्क ले सकते हैं। टैप हुआ है तो अगला जो है उसका, जैसे कि देखो मैं बता रहा हूँ कि जब ये टैप हो रहा था तो ये इसका स्विंग लेना चाह रहा था, ठीक है। ये स्विंग ले रहा था, 5 मिनट की पी वाई पे टैप हो रहा है, स्विंग ले रहा है। तो इधर भी जब टैप हुआ 5 मिनट पे तो स्विंग लेना चाहिए, तो स्विंग लिया इसने, क्लोज नहीं हुई, ठीक है। तो फिर मैंने लाइक, अब 1 मिनट पे गया मैं, 1 मिनट में मैंने प्रॉपर एंट्री देखी, तो हमारा लाइक सेटअप था ही। तो मैंने प्रॉपर लेके साइकोलॉजी भी देखी, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगा रहा था ये जोन के पास, जोन से रिजेक्शन लेने का मतलब ढोंग बता रहा था कि हाँ मेरे को जाना नहीं चाहिए। तो मैंने जैसे ही देखा कि यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है, जैसे ने इसने लाइक यहाँ पे लाइक वैसा सा दिखाया कि मुझे यहाँ से इसके ऊपर गया। एंड देन जैसे ही मैंने देखा कि 1 मिनट का यहाँ पे पी वाई है, यहाँ से एक एंट्री बना सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो मैंने पहला जो मैंने एंट्री बनाया था, मैंने इसके पास बनाया था, यहाँ से ऐसे करके ऐसे। बट ये जब देखा मैंने कि ओ यहाँ पे तो टैप है और टैप होके इसके ऊपर चला भी गया है, तो मैंने प्रॉपर एंट्री बनाई। मतलब फिर मैंने हाँ, मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ। फिर मैंने जब मैंने 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट लेग देखा ना, तो 5 मिनट के डिस्प्लेसमेंट लेग पे भी ये जब चीज़ें, जब यहाँ पे एक एम एस एस हुआ, ठीक है। जब यहाँ पे एम एस एस हुआ था, यहाँ पे ट्रेड जब फेलियर दिया, तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी एक एम एस एस हुआ, ठीक है, 1 मिनट पे। एंड देन तुम अगर देखोगे यहाँ पे, तो कोई ये जो 3 मिनट 5 मिनट का पी वाई था यहाँ पे, उसमें कोई भी वो नहीं आया, रिजेक्शन नहीं आया, सीधे सीधे गिर गई है, ठीक है। तो वो छोड़ो। उसके बाद लाइक यहाँ पे जब एम एस एस हुआ, तो मैंने फिर यहाँ पे देखा कि वो सही है, एम एस एस हो गया है। 1 मिनट में बता रहा हूँ, छोटी 5 मिनट की पी वाई थी। अरे मैं इस वाली पी वाई का बात कर रहा हूँ। जब मैंने ये देखा, जब ये फेल करती है ना, ये वाली फेल करती है, जब ये वाला जब डिस्प्लेसमेंट लेग आता है, 30 मिनट की पर टैप होती है, डिस्प्लेसमेंट लेग आता है, 1 मिनट पे ही आता है मान लो। एंड उसके बाद जब ये यहाँ पे इसको जब करना था, अप साइड जाना था, तो यहाँ इसको जब फेल करती है, तो फेल करने के बाद जो यहाँ पे ये 5 मिनट की पी वाई बन रही, मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी पी वाई के लिए मैं एम एस एस ढूंढता हूँ, ठीक है। इसकी पी वाई, ये पी वाई जब ये यहाँ पे पी वाई होती है, ये टैप करता है ना, तो मैंने देखा ये एम एस एस बढ़िया है, इस पर हम एक पुल बैक मान सकते हो तुम। ये देखो कितनी अच्छी लिक्विडिटी जोन है, एक कंसोलिडेशन भी जोन है छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये अच्छी एक पुल बैक मान सकते हो, ठीक है। तो ये इस पर मैंने एम एस एस माना। फिर मैंने 1 मिनट का पी वाई माना, पी वाई देखा कि ये बन रहा है। एंड क्या कर रही है, पी वाई पे रिस्पेक्ट दे रही है, रिस्पेक्ट पी वाई को दे रही है, अगला स्विंग ले रही है। फिर जैसे अगला स्विंग लिया, मैंने देखा पी वाई कौन सी बनी, ये टैप है, ये पी वाई टैप ही है, ये वाली पी वाई बनी। मैंने मार्क किया था, क्या किया, पी वाई टैप, यही पी वाई है ना, ये क्लोज, ये वाली पी वाई टैप्ड है, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, ये वाली आई, नीचे आई, ये पी वाई को रिस्पेक्ट दिया एंड इसका स्विंग लिया, हायर हाई टाइप बनाया, ठीक है। एंड अगेन मेरे को था कि यहीं से अब जैसे ये क्लोज किया, ठीक है। तो मैंने देखा कि ओके यहाँ पे एक पी वाई है, अब यहीं से इसको अपसाइड जाना है, ठीक है। एंड जैसे ही मैंने एंट्री बनाई, लुक एट दिस भाई, और एसल जस्ट इसके नीचे का था, इस वाले कैंडल के नीचे का, $1.5 समथिंग, $1.8 का एसल था, ठीक है। एंड भाई क्या बढ़िया ट्रेड था ये। मैंने क्लोज़ किया इसको, ये छोड़ो, ये दूसरा ट्रेड था, ये वाला ट्रेड मैंने भेजा था, मैंने ये क्लोज़ किया भाई,
इन द चैट गाइस, $20। तो ऐसे ट्रेड्स जब मैं कैप्चर करता हूँ तब कॉन्फिडेंस आता है भाई, ठीक है। और जब मैं लाइक फालतू ट्रेड्स कैप्चर करूँगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और बहुत ख़राब रहेगा। तो इसमें मज़ा आया, इसमें चीज़ें भी अच्छी हुई। बट ओवर ट्रेड मेरे को अवॉइड करना है बहुत, मतलब लाइक बहुत कम करना है। मैंने लाइक 15 दिन जो कम किया है वैसे ही चीज़ें मैं कम करते रहूँगा तो बढ़िया रहेगा। बाकी ये बढ़िया, वी आर लाइक $67 पे आ गए हैं फिर से। हमारा लाइक अब जो बैलेंस हो गया है, मैं अगर दिखाऊँ उसको हटाते हैं, क्योंकि उसको जो $25 है उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक अगर देखें हम तो हमारा लाइक कितने डॉलर्स बने थे, $33 इनिशियल था मेरा। मैंने $15 का $15 पे आउट लिया है, तो इसको प्लस कर दूँ, ठीक है। प्लस करता हूँ तो ये हो गया तुम्हारा $15 हो गया, तो $48 ये हो गया। तो $48 हमारे पास हो गए हैं। और अभी मेरा कितने चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं 67। तो प्लस कर दो 67 और, तो वी आर लाइक $100 के आसपास आ गया हमारा अकाउंट। $100 प्लस हो गया अकाउंट अपना, लाइक 10K प्लस। हमने स्टार्ट किया था 3K से और हमारा अकाउंट हो गया है 10K, विच इज़ क्वाइट गुड। वैसे मैंने कुछ गलती कर दी। हाँ, अब मैंने लाइक ये 30, हाँ रुको रुको, मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, रुको रुको, अरे थोड़ा सा वो है ना यार। अभी मैंने लाइक $15 का बस पे आउट लिया, मैंने पे आउट $15 का लिया। $34 को मैं माइनस नहीं रख रहा हूँ, वो तो मैंने बस ले लिया है कि छोड़ो, मतलब लाइक मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने 3000 लगाए हैं वो सेफ हो जाए, बस इसलिए मैंने ले लिया है, ठीक है। और $15 का पे आउट मेरा, मैंने जो खुद के सेटअप पे ट्रेड्स लिए उसके उससे है, ठीक है। एंड अगली वीक मैंने कुछ बनाया नहीं था, इस वीक मान लो बने हैं, तो इस वीक का देखूंगा, अगर सही से क्लोज कर देता हूँ। 67 चल रहा है, 67 चल रहा है, 67 अगर मैंने 80 वगैरह पे क्लोज करता है तो मैं आराम से $30 का पे आउट फिर से लूँगा, ठीक है। बाकी ठीक है, ये $15 पे मैंने किया है। मैंने कितना बनाया है अभी तक मैं ये देखता हूँ, तो मैंने मतलब $15 अभी तक बनाए हैं और अभी 67 चल रहा है, ठीक है। अब जब तक इससे पे आउट कुछ नहीं लेता हूँ तब तक मैं नहीं बताऊँगा कि मैंने कितने बनाए हैं अभी तक, ठीक है। तो अभी तो बढ़िया ही चल रहा है। 67 अगर वो दिखाऊँ तो 67 होता है, 67 कितने रुपीज़ होता है भाई INR में, 6K से ऊपर होता है गैस। 67 इंटू 88, हाँ 5,896 रुपये। इट्स गुड इट्स गुड। 5K बनाना भाई, 5K बन चुके हैं हमारे, वाह भाई, इसके ऊपर आ रहा है। और मान लो प्लस और करो, प्लस, अरे ये क्या हो गया, अब करो प्लस। प्लस कैसे करूँ यार, प्लस मैंने कितने 12 इतने मैंने विड्रॉ बनाए थे, तो अभी तक मेरा इतना अकाउंट चल रहा है 7,200 पे, यानी कि 2x समथिंग। और मैं अगर वो $25 भी कर दूँ तो ईजी, बढ़िया है। बट वही ओवर ट्रेड वाला चीज़ नहीं करना है उसे, ठीक है। तो दैट्स फॉर इट गाइस, ये वीक भी क्लोज हो जाएगा अच्छा खासा। अभी वीक में बहुत टाइम है, देखता हूँ मैं अब अपनी वीडियोस डालूँगा। बाकी चलो ठीक है, बस कितने मिनट का हो गया भाई वीडियो, आधे घंटे का।